तनिक अपने मन से सोचिए। आज सब लोग एक ही बात कह रहा है, जहाँ वीडियो देखिए तो उसमें कुछ समुदाय के लोग एक चीज का हमेशा वर्णन करें, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। ये बताइए ब्राह्मणों ने क्या किया है आपके लिए? आपको क्या किया है? ब्राह्मणों ने शास्त्र पढ़ाया, ब्राह्मणों ने शस्त्र पढ़ाया, ब्राह्मण ने आपको गीता दिया, ब्राह्मण ने आपको संस्कार दिया, ब्राह्मण ने ही आपको सद्विचार दिया, ब्राह्मण ही आपको सब कुछ कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और आप हर जगह ब्राह्मणों की बात कर रहे हो। कहाँ ब्राह्मण ने अपने को राजा बनाया? कहाँ ब्राह्मण ने अपने को लिखा कि केवल हमारी ही पूजा होगा? ऐसा तो नहीं है। आज भी हम लोग कथा सुनाने के लिए जाते हैं तो संत कबीर की, संत रविदास की, सजन कसाई की चर्चा करते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कहाँ हम ब्राह्मणों ने कभी आपको छोड़ा? हम हर एक वर्ग की, हर एक जाति को, हर एक वर्ण को अपने साथ में लेकर चले, और फिर भी आज हमारी ही बदनामी हो रही। ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया, मनोवादियों ने। अरे भाई, मनु जी ने भी कहाँ कुछ कहा है? हमारे जितने भी शास्त्र पुराण है, वैदिक सिद्धांत है, वो सब में सबका सम्मान हक दिया गया है। बाबा तुलसीदास पर आप लोग इतना आरोप लगाते हो। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में निश्चर शब्द का प्रयोग किया था। आज समझने का विषय है कि निश्चर कौन है। तो तुलसी वहाँ से बाबा ने रामचरितमानस में जो शब्द का प्रयोग किया निश्चर का, वो ही प्रश्न मां पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि हे प्रभु, इस संसार में निश्चर कौन होता है? ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि मानस नहीं गुरु मात पितु देवा, साधु से करवा मैं सेवा, और जिनके आचरण भवानी, सोजा नहु निश्चर सब प्राणी। जो अपने माता को, पिता को, गुरु को, बड़े को नहीं समझता है, साधु पुरुषों से सेवा करवाता है, ब्राह्मण का निंदा करता है, गौ का निंदा करता है, वही निश्चर है, और उसी को मिटाने के लिए मेरा अवतार होता है। भगवान ने कहाँ कहा कि मैं जो है ब्राह्मणों को इसमें छोड़ रहा हूँ, क्षत्रियों को छोड़ रहा हूँ, यदुवंशियों को छोड़ रहा हूँ? परमात्मा करे कि जिनके आचरण भवानी, ऐसा अगर ब्राह्मण भी करने वाला है वो भी निश्चर है, उसको भी मारूंगा। क्षत्रिय है उसको भी मारूंगा, वैश्य है उसको भी समाप्त करूंगा, उसको भी दंड दूंगा। तो बाबा ने किसी से कुछ नहीं कहा। और ब्राह्मण, तुलसी बाबा अगर सोचते तो अपने ऊपर कुछ कह सकते थे कि भाई कुछ भी हो, लेकिन नहीं, तुलसी बाबा ने बड़ी स्पष्ट शब्दों से कहा कि सबके लिए समान रूप से जो भी उन्होंने कार्य बताया। तो आप इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से ढकेल रहे हो? और हम लोग सूर्य को मानते हैं, तो अभी आज कल आप लोग चंद्रमा को मानने की बात करने लगे। हम लोग माँ भगवती की सेवा करने की बात करते, जगदम्बा की, आदि शक्ति की, तो तुम लोग महिषासुर को मानने लगे। एक पगलवा महिषासुर को अपना नायक मान रहा है, हैं? कहाँ से भाई इतना तुम्हारे पास ज्ञान अर्जित करो? कौन चीज पढ़ रहे हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। रामचरितमानस आप पढ़ते नहीं हो, एक एक शब्द उसका जो है महामंत्र के समान है। आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया में रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है, और आप लोग खाली ब्राह्मणों पर कलंक लगा रहे हो। ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मण ने ऐसा किया। अरे ब्राह्मण ने क्या किया है? ब्राह्मण अपने कार्य में लगा हुआ है, भगवान की सेवा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, पूजन कर रहा है, आपको करा रहा है आपसे, आपको संस्कार दे रहा है, विचार दे रहा है, कार्य दे रहा है, आपको सिद्धांत समझा रहा है। आज अगर यही नहीं होते तो पता नहीं आज आप कहाँ होते। ये जिस रामचरितमानस के बारे में, जिस पर आज चंद्रमा पर आप पहुंचने की बात कर रहे हो, जहां तक आपकी सोच है, जहां तक आप पहुंचे हुए हो, वो उसी संत ऋषियों का देन है कि आप वहां तक पहुंचे हो। तो काहे को आप टेंशन में हो कि ब्राह्मण ने ऐसा किया? नहीं, आप अपने कार्य को कीजिए और ब्राह्मण को अपने कार्य करने दीजिए। ब्राह्मण आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता। ब्राह्मण का जो सम्मान करता है, ब्राह्मण उसके पास जाता है। नारायण नारायण।